अब पता नहीं क्या मजबूरी होती है राज्य के हमारे जो अग्रणी नेता हैं कि वो उन विषयों पे बात तक नहीं करना चाहते हैं। उन विषयों पे मौन होने के कारण आज हमारे राज्य की यह दशा है। जो नेता यहाँ से चुना है वो केवल अपने अपने गांव में, टोले में, मोहल्ले में घूमने के लिए नहीं, सदन में दहाड़ के लिए भी चुना है। इस बार भी आपको आगाज करें। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप भी भली भांति जान रहे हैं कि आज परिस्थितियां विकट हैं और आज इस विकट परिस्थितियों में अगर हम नहीं चिंतन मंथन करते हैं, आज अगर हम कल के बारे में नहीं सोचते हैं, तो शायद हमारी भी वो दशा ना हो जैसा बाकी अन्य जो प्रजातियां रही हैं उनकी जो दशा हुई। बिल्कुल, क्योंकि समय का चक्र होता है, समय का चक्र कब किसके साथ क्या हो जाए कहना मुश्किल होता है। बिल्कुल। इसीलिए आज हमें चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है और हमें इस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है जिस दिशा में बढ़ के हम अपने आप को सुरक्षित रख सके। बिल्कुल। जिस दिशा में हम आगे बढ़ के अपनी पहचान को कायम रख सके, अपनी अस्मिता को बचा के रख सके, उस दिशा में हमें बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए आज प्रबुद्ध जनों के बीच हम लोग जो बैठे हैं, उम्मीद करते हैं आज जो निष्कर्ष निकलेगा वह निष्कर्ष आदिवासी के साथ साथ झारखंडी तमाम लोगों के लिए फलकारी होगा, हितकारी होगा। क्योंकि आदिवासियत से सुंदर कोई संस्कृति और आवरण नहीं होता है। आदिवासियत एक आवरण है। उस आवरण के नीचे जो लोग रहते हैं वो हमेशा हंसते खिलखिलाते मांदर की थाप में गाते हुए ऐसे लोग पाए जाते हैं। वहाँ ना वर्चस्व की लड़ाई होती है, ना वहाँ अपने साम्राज्य के विस्तृत करने की लड़ाई होती है, वहाँ भाईचारे की बात होती है, वहाँ सहयोग की बात होती है। वहाँ अगर किसी की वेश ज्यादा है तो वो किसी को देने की क्षमता रखता है, उस सोसाइटी की बात होती है। इसलिए निसंदेह हम लोग उस दिशा में जरूर काम करेंगे जिस दिशा में झारखंड को हम लोग बेहतर कर सकते हैं। और आप उसके लिए आप उम्मीद को बिल्कुल कायम रखें। पुनः आज के इस कार्यक्रम में जितने भी लोग, अभिभावक, नौजवान साथी, माताएं आए हुए हैं, आप सभी का धन्यवाद करते हैं, आपको जोहार करते हैं। और ये देखिए पारासनाथ का भी विषय आया था, आपको याद होगा। किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ एक नेता थे जिनमें लोबिंदा थे, सालखन जी थे और हम भी थे। बाकी लोग बात करना भी उचित नहीं समझे कि पारासनाथ पहाड़, उसमें आदिवासियों की भी आस्था है। किसी भी नेता के मुख से नहीं फूटा। बकायदा सांसद जी भी एक तरफा अपने लेटर पेड में लिखकर चले गए। क्योंकि रामगढ़ के चुनाव में उनको काफी मदद किया गया अगला पक्ष से। क्योंकि अगला पक्ष धनवान है, ये सबको मालूम है। भारत देश में अगर सबसे धनवान कोई है तो वही अगला पक्ष है, ये किसी से छुपा नहीं है। और सांसद महोदय भी बेबस नजर आए उनके सामने। बिल्कुल। तो उस घड़ी में अगर किसी ने आवाज मुखरता से उठाई थी तो मैंने उठाई, सबसे मुखर होकर। बकायदा उस आवाज उठाने के बाद भारी संख्या में गुजरात और महाराष्ट्र के लोग भी हमारे पास आए, हमसे मिलने के लिए स्पेशल आए। क्योंकि हमारे व्यवहार से देखकर हमने कहा कि देखिए हम लोग आपकी आस्था का सम्मान करते हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन ध्यान रहे वहाँ और भी लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं जो आपसे कई हजार साल प्राचीन हैं। आपको भी इस बात का ध्यान रखना होगा और उसी से, उसी भाईचारे से, उसी समझौते से, उसी समन्वय से आप आगे चल सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए निश्चिंत रहे। मुद्दों पे बात करने में हम लोग कभी परहेज नहीं रहा है, ना आगे कभी परहेज रहेगा। बिल्कुल। और आपने जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए आपका कोटिस कोटिस अभिनंदन। पुनः आज के इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। आप सभी को जोहार। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, लेकिन एक दिन होगा। बिल्कुल। अगर वो विषय लगातार उठता रहे, वो विषय लोगों के जहन में लगातार दिखता रहे, तो वो काम कभी ना कभी पूरा होगा। बिल्कुल। अगर हम चुप हो गए तो अगली पीढ़ी भूल जाएगी। आज अगर हम चुप हो जाते हैं किसी विषय को लेकर, किसी संवेदनशील विषय को लेकर, तो हमें लगता है कि अगर हम आज मौन रहेंगे तो हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी वो भूल जाएगी। इसलिए आज अगर हम बोलेंगे तो उन्हें याद रहेगा, फिर वो रिपीट करके जाएंगे, उनकी आने वाली पीढ़ी कैच करेगी और निरंतर हमारी लड़ाई चलती रहेगी और फिर एक दिन आएगा जब हमारी जीत होगी। लेकिन आज अगर हम लोग बोलना छोड़ दें, आज अगर हम उन चीजों पे बहस करना छोड़ दें, तो क्या होगा कि लोगों के माइंड से वो सारी चीजें दूर चली जाएंगी। बिल्कुल। ऐसे भी दुनिया इतना फास्ट हुआ है कि मैंने कब कितनी जल्दी वो विषय हमसे हट के चले जाएंगे कहना बड़ी मुश्किल होगा। बिल्कुल। तो इस बार इन सब बहुत सारे विषय हैं और आपके माध्यम से भी कुछ अगर सुझाव होंगे तो आप एक पत्र के माध्यम से हमें प्रेषित करेंगे। आपके सुझाव के माध्यम से सदन का उसे हमें विषय बनाएंगे। और हमें लगता है कि आज पुनः हमें एक बार आत्मचिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि आज
इस प्रकार से आज देखिए असुरी जनजाति की बात कीजिए, बिरहौर बिरजिया की बात कीजिए। बिरहौर जनजाति कुछ हमारे गांव के बगल में है, शायद आप जानते हैं रमेश सर, वाटर बोर्ड के ठीक सामने 200-300 करीब गाँव है, तो आज विलुप्त होने के कगार पे। चलिए चूंकि संथाल समुदाय इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी है, इसलिए लोग दिख जाते हैं, लेकिन उनका भी अगर संरक्षण नहीं किया जाए, संरक्षण का मतलब क्या, उनकी भाषा हासा, लड़ाई तो है ना, भाषा हासा, हासा यानी धरती और भाषा यानी बोली। तो भाषा बोली अगर समाप्त हो जाएगी, हासा और धरती समाप्त हो जाएगी, तो उनका भी विलुप्त हो जाएंगे। आज कल को असुरी जनजाति भी बहुत बृहद पैमाने पे हुआ करती थी। असुरी जनजाति वो है जिसने दुनिया को लोहा का काम करना सिखाया। आज टाटा भले दुनिया में अपना छाती पीटे छड़ और रड बढ़ाने के लिए, लेकिन वो काम सीखे असुरी जनजाति से झारखंड में, और झारखंड में उनका सारा कल कारखाना है लोहा का। तो आज वो असुरी जनजाति हमें लगता है शून्य होने के कगार पर है। जिनकी एक परंपरा थी, जिनकी एक लंबी विरासत थी, जिनका एक लंबा इतिहास था, आज वो शून्य की कगार पे है। तो इसलिए हमें उन दिशा पे, विशेषकर भाषा और भाषा की दिशा में कार्य करना होगा। उन दिशाओं पे आज सरकार मौन हो जाती है, और पता नहीं क्या मजबूरी होती है राज्य के हमारे जो अग्रणी नेता हैं कि वो उन विषयों पे बात तक नहीं करना चाहते हैं। उन विषयों पे मौन होने के कारण आज हमारे राज्य की यह दशा है। आज देखिए हमारा राज्य खनिज से भरा हुआ राज्य, आज हमारे राज्य में जो खनिज का खनन किया जाता है वह अवैध तरीके से यूपी और बिहार के बॉर्डरों में पार चला जाता है। और आज भी हमारे इसी राज्य में, आदिवासी राज्य में, अगर आप पीरटाड़, टुंडी, तोचाटी के आदिवासी भाई बहनों की दशा को देखेंगे तो सुबह आप 6 से 8 बजे के बीच किसी चौक में जाके खड़ा होकर देखिएगा उनकी दशा को। एक टेम्पू होता है, उस टेम्पू में बीच में मान के चलिए 4 को सीट होता है, तो 8 लोग बैठते हैं, किसी को अपने गोद में बैठा लेते हैं। कभी कभी मतलब इतना पीड़ादायक स्थिति और देखने में इतना दुख होता है कि हमारी माताएं वो ड्राइवर के बगल में बैठ जाती है, जबकि ड्राइवर के बगल में अक्सर पुरुष बैठते हैं। बिल्कुल, आगे की सीट में अगर कोई बैठता भी तो पुरुष बैठते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी माताएं भी ड्राइवर के बगल में बैठकर धनबाद की मैंने यात्रा करती हैं, बस दिहाड़ी मजदूरी के। बताइए, ये हमारी हकीकत है। इसीलिए एक आम आदिवासी, एक आम झारखंड वासी और उनके बीच में जो नेता बन के गए हैं, उनके जीवन में जमीन और आसमान का फर्क है। बस उसी जमीन और आसमान के फर्क को समाप्त करना है। उसके लिए आज उन कानूनों को संरक्षण देना, उन कानूनों को मजबूत करना अति आवश्यक है जो आम व्यक्ति, आम आदिवासी के हितार्थ की रक्षा कर सके। बिल्कुल बहुत ही दुखदायी तस्वीर होती है, क्योंकि हम भी मानटाड़ मोड़ मेरा घर है, तो मोड़ में हम देखते हैं सुबह बहुत भारी संख्या में नहीं करने से भी अनुमान 100-200 की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। ठीक थोड़ा आगे चले जाएंगे तो मदरडी पड़ता है, वहां भी जो बेलमी इत्यादि जो गांव हैं वहां से लोग आते हैं, स्टॉपेज करते हैं। फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो आपके जो नेरोस के अंदर से जो गांव से लोग आते हैं वो कोटलंडा में आके स्टॉपेज करते हैं। फिर थोड़ा जाएंगे तो राजगंज में जो हरलाडी साइड से या फिर राजगंज के अंदर गांव से जो लोग आते हैं वहां स्टॉपेज करते हैं। और ये हमारी स्थिति है बिल्कुल उस राज्य की, जिस राज्य में इसी सड़क में अवैध रूप से लाखों का कोयला का कारोबार होता है। बिल्कुल, तो इसलिए राज्य सरकार को इन विषयों पर संज्ञान दिया जाएगा, इन विषयों पर उन्हें होश में रखा जाएगा, ताकि इस राज्य के उद्देश्य, इस राज्य के बनने का जो उद्देश्य था, आदिवासी मूलवासियों के हितार्थ की रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा, उनका जीवन मजबूत करना, उनकी आर्थिक उन्नति की दशा को ठीक करना, उससे सरकार विमुख नहीं हो सकती है, उससे सरकार पीछे नहीं हो सकती है। इसलिए आगामी सदन में इन सारे विषयों को एक एक करके उस पटल पर रखने का काम करेंगे। बाकी लोग चुप रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप विश्वास रखिएगा, हम अकेला झारखंड की समस्याओं में बात करने के लिए पर्याप्त है। आपने जो हमें ताकत दिया है, जियो 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 जियो, एक ही तो दिल है, एक ही तो दिल है। माननीय टाइगर जयराम महतो जी, कितनी बार आप जीतिएगा इस दिल को? एक ही तो दिल है हमारा, कितनी बार आप जीतिएगा टाइगर जयराम महतो जी। जो बात उन्होंने जो कहा असुरी जनजाति को लेकर के, दिल में मेरे गया, दिल के अंदर चला गया। भले ही आज टाटा के पास लोहे की, स्टील की बड़ी बड़ी कंपनियां हो, लेकिन टाटा को भी अगर कोई लोहे का जानकारी दिया तो वो है असुरी जनजाति, वो झारखंड की जनजाति। लेकिन आज वही असुरी जनजाति जिसने लोहे का ज्ञान दिया, वो झारखंड से
विलुप्त होते चला गया और शून्य की कगार पर आ गया है। क्या मतलब टाइगर जयराम महतो जी, मतलब इसलिए हम फैन है क्योंकि वो ना एकदम क्या कहे भाई, एकदम झारखंड में तो एकदम क्रांति लाके ही छोड़ेंगे। हमको जितना समझ है कि झारखंड में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, क्या कर रहे हैं वो? कहते हैं कि वो अपने आप को कि हम आदिवासी हैं, हम आदिवासी में से निकलकर बने हैं मुख्यमंत्री, हम आदिवासियों के लिए बात करेंगे। लेकिन कहां करते हेमंत सोरेन आदिवासियत की बात कहां करते हैं? असली अगर कोई देखिए आदिवासियत की बात कर रहे हैं तो वो है टाइगर जयराम महतो जी। कितना मधुर आवाज में, कितना सहज और मतलब समझा करके और लोगों को बता रहे हैं कि जो असुरी जनजाति ने लोहे का ज्ञान दुनिया को दिया वो खुद आज समाप्त हो गया, और टाटा जो है वो कंपनी खोल के रख रही है और अपने खूब पैसा छाप रही है, और असुरी जनजाति इन लोगों का देखिए क्या हाल है अभी। कितना बढ़िया बात बोले कि जो माता बहन है वो लोग टेम्पू में बैठती हैं तो ड्राइवर के बगल में बैठना मजबूरी है उनके लिए, जबकि वही देखिए नेता जो आदिवासियत नेता है, डायरेक्ट नहीं बोले इनडायरेक्टली बोले, हेमंत सोरेन जी को देखिए, वो भी तो आदिवासी रहे हैं, उनका स्थिति देखिए क्या हो गया। नेता लोग जो है ना भाई मेरे, नेता लोग सिर्फ और सिर्फ को उसको तब तक के मतलब है जनता से जब तक उससे वोट लेना है, वोट लेने तक नेता बनेंगे। अच्छा, नेता जी को जब वोट मिल जाता है और वो जीत जाते हैं, ऐसे गायब होते हैं, ऐसे गायब होते हैं जैसे मिस्टर इंडिया हो गए। अब बताइए ना, जनता की तकलीफें कौन सुन रहा है, जनता की बातें कौन कर रहा है? आप बताइए। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उनको देखते हैं आप लोग कि ऐसे कहीं भी अपने क्षेत्र में, अरे वो भी तो कहीं के विधायक है, वो कम से कम अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते होंगे? नहीं, वो जाते हैं बड़े बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करने। जनता के बीच में कोई मीटिंग नहीं होगा। मीटिंग कहां होगा? नेताओं के बीच में। जनता की कोई बात नहीं होगी। सच कह रहे हैं। अगर हम झूठ कह रहे हैं तो बताइए आप लोग कि हम झूठ कह रहे हैं। असली बात जो जनता की समस्या है उसकी बात कौन कर रहा है? जनता का जो समस्या है उसका आवाज कौन उठा रहा है? हम नहीं बताएंगे, आप बताइए। अभी देखे ना, वीडियो देखे ना, अभी टाइगर जयराम महतो जी आदिवासियत की कितना अच्छा बात की है। यहां से खनन करके खनिज जो भी खनन संपदा है, संपत्ति है, उसको क्या हो रहा है, अवैध तरीके से बिहार और यूपी भेज दिया जा रहा है। और जहां से निकाला जा रहा है कम से कम वहां के लोगों को तो फायदा मिलना चाहिए, लेकिन होता क्या है, वहां के लोगों की जमीनें को हड़प लिया जाता है। हम भले ही बिहार से हैं, लेकिन हम इसका समर्थन नहीं करते। गलत चीजों का समर्थन मैं कभी नहीं करूंगा। अवैध तरीके से झारखंड में जितना भी कोयला चोरी होता है या जितना भी खनिज संपदा है उसकी चोरी होती है, ये गलत है। चाहे वो कोई भी स्टेट का लोग चोरी करता है, वो गलत है। चलिए, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स खुला, अपना राय विचार जरूर दे दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।